हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फैसिलिटी लोकेशन के बारे में। फैसिलिटी लोकेशन में बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर द फैसिलिटी विल बी सेटअप। देखो, इसमें पूरा मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या होता है। फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है, जो कंपनीज होती है, कंपनी ऐसी प्लेस चूज़ करती है जो कि उसके लिए राइट हो। क्यों राइट हो? जहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विस अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, उसे अच्छे से फैसिलिटी मिल सके। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैसिलिटी लोकेशन। वो फैसिलिटी लोकेशन अच्छे से चूज़ नहीं करती तो वो उसको कंपनी को सक्सेस नहीं मिल सकती। तो उनको ये सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये 3 फैक्टर क्यों पहले देखने पड़ते हैं लोकेशन चूज़ करने से पहले? क्योंकि ये उसको राइट कस्टमर, जहाँ पे जो कस्टमर्स पास नहीं हुए, कस्टमर्स नियर एंड डियर नहीं हुए, तो वो अपने गुड्स नहीं बेच सकेगी। और वर्कर्स उसको चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स। ऑब्वियसली स्किल्ड वर्कर्स इसलिए चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से बना सके, नए फीचर्स लेके आ सके, उनको गाइड करना ईजी हो। तो ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली जो कस्टमर नियर एंड डियर होंगे, मार्केट पास होगी, लोकेशन ऐसी जगह पे सेटअप किया जाएगा जहाँ पे कस्टमर पास है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, जिससे क्या है, एक्सपेंसेस कम होंगे कंपनी के और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या होगा कि सेटिस्फाई करना अपने डिलाइट कस्टमर्स को, गुड्स एंड सर्विसेज देना। और क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट कस्टमर। सबसे मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स देना, जिससे वो अपने प्रोडक्ट से क्या हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो। देयरफॉर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है और मेन सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है कि स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, जिससे क्या है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे बनाए, जैसे मैं गेस कर रहा हूँ, जैसे क्या है, 10 रुपये की गुड्स है, रॉ मटेरियल है स्पेशली। ये रॉ मटेरियल पता है ना क्या होता है? जैसे ये क्या, एक फिनिश गुड है, पेन बनाने के लिए मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे कि इंक यूज़ हुई है, इसकी प्लास्टिक यूज़ हुआ है, मशीन्स यूज़ हुए हैं, मशीन्स एंड लेबर्स यूज़ हुआ है, ये सारे रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं। तो अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल आजकल क्या है, मिल जाता है। जब हम बल्क में लेते हैं ना चीज़, कंपनीज़ को सही प्राइस में मिल जाता है। तो ये उसको गैस 10 रुपये में मिल गया, तो वो क्या है, 2 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है। तो बीच में से वो 15 रुपये जैसे कमा रहा है, तो वो जो 3 रुपये वो अर्निंग है, वो कोशिश करे कि वो बीच में अर्न कर सके। और 15 रुपये जो कॉस्ट है वो कस्टमर को भी कम लगे, ज़्यादा ना लगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग रखें। कस्टमर क्या है, डिमांड कर पाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट की, और वो तुम्हारे इनपुट से और तुम्हारे जो प्रोडक्ट से वो है खुश हो जाएगा। कम टुगेदर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग द सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द लोकेशन। तुम सबसे ज़्यादा कंपनीज़ के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सही लोकेशन सेलेक्ट नहीं करती, अपने कस्टमर का, वर्कर का, ट्रांसपोर्टेशन का, रॉ मटेरियल का, इक्विपमेंट का, लेबर का ध्यान नहीं रखती, तो ऑब्वियसली वो लॉसेस में जा सकती है। रॉ मटेरियल क्यों आया? रॉ मटेरियल भी देखो क्या है, आजकल जो सरकार है, कुछ सिटीज़ में क्या है कि वो जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलता है। जैसे भी गैस करो, पंजाब है, पंजाब में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो रॉ मटेरियल की फैसिलिटी क्या है, वो ज़्यादा होती है। जो कंपनीज अपना पंजाब में आती है तो उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, और उसको जो रॉ मटेरियल है वो टाइम पे मिलेगा, जिस कारण उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे लोकेशंस कई बार बहुत मैटर करती है, और कंपनीज भी डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। और आगे है फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं फैसिलिटी लोकेशन को। मैंने बताया था कस्टमर्स क्यों? क्योंकि कस्टमर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कंपनीज़ का मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को खुश करना, उनको गुड्स प्रोड्यूस करना, टाइम पे प्रोड्यूस करना, उसको पहले डिमांड करने से पहले उनके पास वो गुड्स की फैसिलिटी हो जाए, मार्केट में टाइम से पहुंचाना, और कस्टमर का सर्वे लेना कि उनको गुड्स कैसे लगी, उनको क्वालिटी कैसे लगी। ऐसे करके कस्टमर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमेशा लोकेशन सेटअप ऐसे करना जहाँ पे कस्टमर पास हो, वर्कर्स की फैसिलिटी हो मार्केट में। जो वर्कर्स ही नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में तुम्हें पता है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स को देखना, ट्रांसपोर्टेशन भी देखना कि हम ऐसी जगह पे लगा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा टाइम पे गुड्स पहुंचा देगा मार्केट में,
और आजकल क्या है, कंपनी कोशिश करती है कि अपना सेटअप ऐसी जगह पे लगाना मार्केट के पास कि वो साथ की साथ भेज सके प्रोडक्ट्स को और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो सके। देखो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमेटली टू द मार्केट। मैंने बताया ना, ऐसी जगह पे लोकेट करना प्रॉक्सिमेटली टू मार्केट, मार्केट के पास हो जहाँ पे सेटअप हो। एवरी कंपनी इज एक्सपेंडेड टू सर्व इट्स कस्टमर। सबका मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को खुश करना। तो बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट द टाइम, सबसे मेन मोटिव है कि टाइम पे गुड्स पहुंचाना, जो कि कस्टमर को जब भी ज़रूरत हो कि वो डिमांड कर सके। जी देखो, तुम गुड्स कंपनी है, जब वो गुड्स टाइम पे नहीं पहुंचाएगी तो कस्टमर जब डिमांड करने आएगा गुड की, तो वो जब उसको बोल दिया जाएगा कि गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। जैसे कि कॉफ़ी लेने गया मार्केट में, उसने बोला मुझे नेस्ले की कॉफ़ी लेनी है, तो जब मार्केट में 3 दिन गया 4 दिन गया तो बोला कि नेस्ले की कॉफ़ी नहीं है, अवेलेबल नहीं है टाइम पे, तो वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, जहाँ टी में शिफ्ट कर देगा, जहाँ कुछ और ब्रांड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ऑब्वियसली कॉफ़ी भी बहुत तरह के ब्रांड्स की आती है, तो वो शिफ्ट कर देगा। एंड एट रीजनेबल प्राइस, और प्राइस भी सही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। मे चूज़ टू लोकेट फैसिलिटीज़ क्लोज टू द मार्केट और अवे फ्रॉम द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। इससे आपको पता लगे कैसे उस मार्केट क्यों मार्केट के पास अप्रोक्सीमेटली क्यों होती है, फैसिलिटी लोकेशन मार्केट के पास क्यों होती है, क्योंकि कस्टमर्स को टाइम पे गुड्स पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या है कस्टमर को प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा, इवन कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। ये सारा कुछ आप लिख सकते हो, इसके अंदर यही चीज़ है, ठीक है ना, जिससे वो सेल्स इंक्रीज़ होगी और जो तुम एक्सपेंस में पैसा बचाओगे उससे तुम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे। इससे ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा कस्टमर भी खुश होगा, तुम कस्टमर से फिज़िकली अट्रैक्ट कर सकते हो, फिज़िकली उससे बात कर सकते हो, उनका सर्वे ले सकते हो कि तुम्हें गुड्स कैसे लगी है। अगला है प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली मैंने अभी इसी में क्लियर कर दिया, इसी में क्लियर हो गया। देखो तुम इससे क्या होगा, कंटिन्यूस एंड क्वालिटी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो कंपनी का मेन मोटिव होता है कि वो कंटिन्यूसली डेली मोस्टली कि अपनी गुड्स की सप्लाई करे। तो जब वो मार्केट के पास लगाएगी तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली सप्लाई कर पाएगी, जिससे वो प्रोडक्ट लेट नहीं होगा और वो जो टाइम बचेगा, क्योंकि पास है मार्केट के, तो वो टाइम भी बचेगा, तो वो क्या है, क्वालिटी पे टाइम लगाएगी ज़्यादा, गुड्स की क्वालिटी बढ़ाने में, जिससे क्या क्वालिटी सप्लाई भी बढ़ेगी रॉ मटेरियल की, और अपना लोकेशन सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिटरमिन कर पाएगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रॉ मटेरियल इन राइट क्वालिटी। ये भी ज़रूरी है कि देखो ऐसा नहीं है कि वो अपने फिनिश गुड्स ही कस्टमर को, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फिनिश गुड्स ही टाइम पे पहुंचा पाएगी, कस्टमर के पास पहुंचा पाएगी, कस्टमर्स के पास। ऐसा भी है, देखो जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट से आएगा, है ना, मार्केट से आएगा ना, तो वो रॉ मटेरियल भी उसके पास टाइम पे आ पाएगा, जिससे वो फिनिश गुड्स टाइम पे बना पाएगी। इससे ये फ़ायदा नहीं होता कि फिनिश गुड्स ही टाइम पे बनती है, इवन कि रॉ मटेरियल भी टाइम पे मिलता है, जिससे वो फिनिश गुड्स बना सकती है। ये फ़ायदा होता है फैसिलिटी लोकेशन का। यही है कि सिर्फ फिनिश गुड्स का फ़ायदा नहीं होता कि फिनिश गुड कस्टमर के पास पहुंचाई जा रही है टाइम पे, कि इवन कि जो रॉ मटेरियल है, जब ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ही कम हो रहा है, तो रॉ मटेरियल की जो रास्ता है वही कम है आने का, तो वो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल भी टाइम पे आएगा कंपनीज़ के पास, जो रॉ मटेरियल टाइम पे आएगा तो वो टाइम पे क्या है, फिनिश गुड्स भी बना पाएंगे। एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि रॉ मटेरियल कंपनीज़ को कैसे लेना होता है, बल्क में लेना होता है, जिससे क्या होगा, यूजली लोकेट क्लोज टू द, जे वो लोकेट क्लोज पास होएगी मार्केट के टू द सोर्स ऑफ सप्लाई टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिससे कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें भी उसको बहुत ज़्यादा बचेगा। फिनिश गुड्स में तो बचेगा कस्टमर के पहुंचाने में, इवन कि जब रॉ मटेरियल आएगा कंपनी के पास तब भी उसके पास क्या है, पैसा बचेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बता दिया इतनी बार कि जो तुम्हें स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंश्योर टाइम सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल के बारे में भी लिख सकते हो कि रॉ मटेरियल की फैसिलिटी मिलेगी तुम्हें, और रॉ मटेरियल तुम्हें सही में पड़ जाएगा, टाइम पे तुम पहुंचा पाओगे, कंपनीज के पास पहुंच पाएगा,
टाइम पे पहुंचा पाएगा, जिससे क्या है कॉस्ट क्या होगी कंपनी की रिड्यूस होगी। जो कॉस्ट रिड्यूस होगी उसका उसका वो बेनिफिट उठा सकती है अपनी प्रोडक्ट्स बनाने में। जे प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बन गए तो उसको क्या होगी, इनकम होगी। और फिनिश गुड्स भी टाइम पे पहुंचा सकती है। और ऐसे भी है कि कौन कौन से वो 5 बेसिक मोड्स फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकती है। एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकती है जिससे पोल्यूशन भी बचेगा। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकती है, रेलवेज यूज़ कर सकती है, वाइड्स एंड पाइपलाइंस। लोकेशन नियर टू द पोर्ट, वो वहाँ पे सेटअप करे। देखो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पे भी उसको ये भी फैक्टर देखना पड़ता है कि मैं ऐसी जगह पे अपनी मशीनरीज लगाऊँ या ऐसी जगह पे अपना प्लांट लगाऊँ जहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच सके। जैसे कि जे तुम एयरपोर्ट के पास लगाओगे तो तुम्हें जैसे गुड्स बाहर भेजनी है तो तुम्हें क्या है फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ तुम रोड्स के यूज़ कर रहे हो, पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे लोकेट करो जहाँ पे क्या है तुम्हें रेलवेज़ पे लगाओ कि रेलवेज़ पास हो, तुम्हारे रोड्स हो, क्योंकि बल्क में भेजना होता है। द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड हैंस द लोकेशन विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव कॉस्ट। सबसे ज़्यादा ये क्यों चूज़ करते हैं कि हमें कॉस्ट बच सके। अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाना, मैंने बाद में बताया था कस्टमर का भी ध्यान देना, कस्टमर पास हो, जिसे कस्टमर का सर्वे ले सकते हैं। और अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। देखो मैं सेटअप कर रही हूँ, कंपनी की सेटअप कर रही हूँ। देखो मुझे लेबर्स चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे मशीन्स चाहिए। मशीन्स चलाने के लिए पावर भी तो चाहिए ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। देखो पावर चाहिए, पानी चाहिए एंड वेस्ट डिस्पोजल चाहिए। ये सब भी जब वो सेटअप करती है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। बिकम द प्रोमिनेंट फैक्टर इन द डिसीजन ऑफ द लोकेशन। देखो पावर जो वाटर है ये भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है, उसको देखना पड़ता है। सर्टन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है, पावर हंगरी, उनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एलुमिनियम स्टील्स जैसे कंपनी हो गई, इनको क्या है बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो ये कंपनी को देखना पड़ता है, मतलब जब भी वो लगाती है लोकेशन लगाती है। देखो आगे क्या था, नॉन अवेलेबल ऑफ पावर मे बिकम अ सर्वाइवल प्रॉब्लम फॉर सच इंडस्ट्रीज़। देखो जो जिनको पावर नहीं चाहिए वो तो कहीं भी लगा ले, सेटअप कर ले, ऐसी जगह पे सेटअप कर ले तो चल जाएगा। लेकिन जिनको पावर चाहिए, जिनको पानी चाहिए तो क्या है ऐसी जगह पे सेटअप करे जहाँ पे क्या है समुंदर हो, लेक्स हो, जहाँ पे पानी की फैसिलिटी अच्छी हो, वहाँ पे सेटअप करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, देखो आजकल क्या है सरकार है ना, वो उसका मेन मोटिव है कि डेवलपमेंट करना अपने नेशन की। तो वो क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे देती है। जैसे तुम विलेज में सेटअप करोगे, तुम्हें क्या है फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलेगा, तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज़ को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको डेली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फैसिलिटी दे रही है सरकार, जिससे वो सेटअप करेगा, जिससे उसकी कॉस्ट बचेगी, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी कंपनीज़ को क्या है फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्लाइमेट कंडीशन। देखो क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जे मेरी कंपनी है, मुझे टेम्परेचर की ज़रूरत है। जैसे गेस करो कोई प्रोडक्ट है जो कि गर्मियों में बन सकता है, और मैं अपना सेटअप जाके कनाडा लगा देती हूँ, तो कंपनीज़ क्या है कनाडा में सेटअप कर देती है और वहाँ पे ठंड पड़ती है, तो उसका वो चल पाएगा, प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। जैसे गेस करो मैं बनाती हूँ समर क्लोथ्स, मेरी प्रोडक्शन सिर्फ समर क्लोथ्स की होती है। मेरी कंपनी क्या है समर क्लोथ्स बनाती है। तो मैं वो क्लोथ्स कनाडा बना दूँ तो वो मेरे कपड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो जिससे कंपनी क्या सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसको क्लाइमेट कंडीशन भी देख के चलना पड़ता है। लोकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, देखो देखो गैस करो तुम्हारा बिजनेस है, कोई मेडिकल स्टोर है, तुम्हारे आसपास ही 3-4 मेडिकल स्टोर है, तो तुम्हारा कंपटीशन क्या है बढ़ जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह पे सेटअप करना चाहिए, न्यू जगह पे सेटअप करना चाहिए जहाँ पे क्या है लोग डिमांड कर सके। हम गेस करो इंडिया है, इंडिया में क्या है लोग जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं। स्पाइसी तुम एक मिर्ची का बिज़नेस कर रहे हो और तुम वो स्पाइसी कनाडा में ले जाओ, और कनाडा में तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, इवन की कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान देना कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा, तुम कनाडा में ले जाओ स्पाइसी,
तो तुम्हारा चल जाएगा। तुम्हें पता है क्यों चल जाएगा? क्योंकि आजकल क्या है, तुम्हारी नॉलेज है तुम्हारे पास कि आजकल पंजाबी कनाडा में ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे वो स्पाइसी तो खाते हैं, तो उनको आदत है, वो खा पाएंगे। तो तुम पंजाबी ढाबा के नाम पे खोल सकते हो, जहाँ तुम पंजाबी ढाबा में अपना जो स्पाइसी तुम स्पाइस बना रहे हो तो तुम बेच सकते हो। तो एक तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर से बचना है। ऐसे न्यू एरिया में तुम्हारा बिजनेस लगाओ जहाँ पे तुम अपना स्टैंड कर पाओ, तुम्हारा कंपटीशन कम हो।